तो भाई साहब मार्वल बहुत तगड़ा टेक ले रहा है आजकल वेब सीरीज और मूवीज को लेकर के। वो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने में, नई नई चीज़ें लाने में ऐतराज नहीं कर रहा है। और एगाथा में भी हमें ये चीज़ देखने को मिली है। तुम अगर देखोगे वेब सीरीज तो तुमको बहुत कुछ नयापन नज़र आएगा जो कि टिपिकल मार्वल मूवीज़ में नहीं हुआ करती थी। वो एज अ ओल्ड फैंस, वो बंदे जो कि 2008-9 से देख रहे हैं इन चीज़ों को, वो समझ पाएंगे कि कितना कुछ चेंज हुआ है मार्वल में, खास करके वेब सीरीज को लेकर के। कितना कुछ वो लोग मतलब बोल्ड टेक ले रहे हैं अपने एक विचारों को प्रकट करने में, रैदर देन उसको सिंक्रोनाइज करने में। भाई डिज्नी ने भी ये चीज़ बदली है, क्योंकि हम सबको पता है कि डिज्नी आर रेटेड चीज़ों में हाथ नहीं लगाता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि एगाथा ऑल अलोंग एक आर रेटेड वेब सीरीज़ है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये बच्चों के लिए है। कुछ नेकेड सीन्स जो कि प्रोमिनेंट है वो एपिसोड 1 से दिखाई जाती है तुम्हें। कुछ चीज़ें जो कि मतलब तुम देख के समझ सकते हो कि अच्छा यार ये एक हार्ड टेक है। पहला एपिसोड जो शुरू होता है तो वो एक ट्रू डिटेक्टिव वाला टेक लेता है। तुमने अगर ट्रू डिटेक्टिव जैसी वेब सीरीज़ देखी है तो तुम्हें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी। और वो एक कॉन्शियस डिसीजन था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कॉपी किया है, वो उसी वे में पोर्ट्रे करना चाहते थे चीज़ों को। एक बॉडी मिलती है जिसको मतलब एग्नेस, जो कि एगाथा का नया नाम है, वो मतलब डिकोड या उसको जानने, मतलब किसने मारा, कैसे मारा, वो सब पता करने जाती है। बाद में उसका एक रफ नेचर नज़र आता है कि भाई उसकी जो पिछली ज़िंदगी है, जो उसका जो मतलब पिछला लाइफ है जो कि वांडा ने उससे छीन लिया था, वो कैसे उसके दिमाग में अभी भी है। बाद में तुम इन चीज़ों को देखोगे तुम्हें वो चीज़ रिलेटेबल लगने लगती है, फिर तुम उस कैरेक्टर से मतलब कनेक्ट कर पाते हो। पहले 2 एपिसोड को देख करके मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुमको वांडा विजन देखनी चाहिए, बट हाँ तुमको एक आइडिया ले लेना चाहिए कि क्यों वो इस स्टेट में है जैसा कि वो अभी है। तो तुम देख लोगे तो बेस्ट है, मतलब अगर तुम एकदम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। बट अगर तुमने नहीं भी देखी है तो भी तुम बहुत कुछ ज़्यादा मिस नहीं करोगे, अपने दोस्तों से पूछ करके काम चला सकते हो तुम। बाकी कैथरीन हैन जो है, उन्होंने एगाथा हार्नेस का बहुत तगड़ा रोल प्ले किया है। और ऑब्री प्लाजा, रियो वेदाल का जो रोल प्ले कर रही हैं, उन्होंने भी बहुत सॉलिड काम किया है। वो तुमको एक अच्छे कैरेक्टर की निशानी दिखती है, एक अच्छे एक्टर की निशानी दिखती है उनके रोल में, कन्विंसिंग लगती है। बाकी सारे एक्टर्स जो हैं, बाकी सारे विचेस के जो रोल प्ले किए गए हैं वो भी बहुत अच्छे लगे हैं। जोई लॉक एक टीनेजर लगा है, बट वो उतना इम्प्रेसिव मुझे नहीं लगा जितना तुमको लगना चाहिए। और एक और बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि ये लोग होमोसेक्सुअलिटी पे ज़्यादा मतलब ऐसा जज्बाती हो रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हाँ, फोकस किया गया है, बट दैट डजंट मीन कि वो कहानी को स्पॉइल करता है। इसमें ये मैं नहीं बोलूँगा कि 2 एपिसोड में मैं बोर हुआ। 40-40 मिनट की एपिसोड्स हैं दोनों, और अप्रॉक्सीमेट 40-40 मिनट की, तो वो बोर नहीं करेगी तुमको। बट दैट डजंट मीन कि मतलब ऐसा कुछ चीज़ें फ्लॉड नहीं लगती हैं दैट यू विल गेट थ्रू दैट थिंग्स, कि लाइक हाँ तुम्हें पता चलेगा कि ओके ये थोड़ा सा इन्होंने बदला है, अगर तुमने कॉमिक बुक वगैरह पढ़ी है और चीज़ों पे ध्यान दिया है तो। बाकी अगर तुम उन लोगों में से हो जो कि सिर्फ मूवीज़ या टेलीविज़न शोज़ को ही फॉलो करते हो मार्वल के, तो यू वोंट फील अ थिंग। बाकी जो मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, वो एगाथा के कैरेक्टर को बहुत तगड़े तरीके से डेवलप किया गया है। वो कनिंगनेस, वो मतलब उसका एक पावर हंगर, वो सारी चीज़ें तुमको देखने को मिलती है। तुम्हें लगेगा कि अच्छा ये बंदी अब एक मिशन पे है। एक और चीज़ है जो कि मैं जब लास्ट पहली वाली मिली थी, आई थॉट उसका चेहरा नहीं दिखाएगा। आई थॉट या आई थिंक स्टिल थिंक कि वो वांडा का लाश है। तो मैं उस पर श्योर नहीं हूँ क्योंकि उसका चेहरा नहीं दिखाया गया था, और उस मतलब लाश की बॉडी को देखने के बाद ही पता चलता है कि वांडा मैक्सिमोफ लिखा हुआ है और फिर उसको पावर्स वगैरह मिलते हैं। बट ऐसा कुछ क्लियरली नहीं बताया गया, तो दैट आई विल से कि थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न है। बाकी मज़ा आता है यार, मतलब चौचक लगता है। पहला एपिसोड शुरू होता है, जो मैंने बोला ये डिटेक्टिव रहती है, तभी फिर इसको जब रियलाइजेशन होता है ये घर में निकलती है तो पूरे मतलब बिना कपड़ों के निकलती है बाहर। इसके नेबर्स उसको देखते हैं, और फिर जो उसको पता चलता है कि यार मैं अलग नाम से रह रही थी, अभी मुझे असली नाम से रहना है। इसकी डिटेक्टिव पार्टनर जो है वो भी एक विच रहती है, उसको रियलाइज़ होता है। देन सी गो आउट एंड वो अलग अलग मतलब टीम के साथ अलग अलग विचेस के पास जाती है, ताकि वो एक कॉन्वे क्रिएट कर सके। मतलब कॉन्वे विचेस का जो ग्रुप होता है उसको कॉन्वे बोलते हैं, और वो कवन बोलते हैं शायद, सॉरी
इफ़ आई एम रॉन्ग, तो वैसा कुछ बोलते हैं। वो उसको लेकर के आते हैं और एक टीम बनाती है अपनी, और वो टीम लेकर के एक जगह पे जाती है। पहले एपिसोड में उसको रियलाइजेशन नहीं होता है कि कैसा है क्या है, मतलब वो क्या लाइफ जी रही थी और क्या लाइफ जी रही है। देन इन सेकेंड एपिसोड सी स्टार्टेड फॉर्मिंग अ टीम, और फिर वो टीम लेकर के आगे बढ़ती है। ये 2 एपिसोड वहीं तक ख़त्म हो जाता है, इसके आगे की चीज़ें नहीं दिखाई गई है अभी तक। तो 2 एपिसोड कन्विंसिंग लग रहे हैं, बट अब अगले वेडनेसडे का वेट करना पड़ेगा हमें, तब वो आएगा। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो हाँ, डिसेंट वेब सीरीज़ है। इट्स मच बेटर देन अ लॉट ऑफ देम, खास करके मिस मार्वल वगैरह से तो काफ़ी बेटर है। वो एक कन्विंसिंग चीज़ें, राइटिंग में चेंजेस, वो प्लॉट्स वगैरह को डेवलप करना, वो सारी चीज़ें दिखाई गई है। और वो पता चलता है ये मार्वल अब सीरियसनेस की तरफ मतलब मूव कर रहा है। डार्क होल्ड को लेकर के भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई गई है। एक कैरेक्टर दिखाया है हमें जो कि मेफिस्टो है कि नहीं है वो कंफर्म नहीं है अभी तक, तो भाई वो भी एक थोड़ा सा मिस्ट्री है। बट बाकी ऐसा अगर इन जनरल मैं बताऊं तो भाई बेहतरीन शो, मज़ा आ जाता है देख करके। एक डिसेंट है, नॉट बेस्ट बट स्टिल गुड। लाइक मैं रैंक कर दूंगा इसको टॉप 5 में, अभी तक के मार्वल के वेब शोज के टॉप 5 में मैं रैंक कर सकता हूँ इसको, पहले 2 एपिसोड्स के आधार पे। बाकी आगे का मुझे नहीं पता। तुम्हें कैसा लगा है ये मतलब वेब सीरीज़, तुम कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना भी मत भूलना। और बाकी सारे एपिसोड्स के भी मैं इसके जो एक रिव्यू है बहुत ही ब्रीफ में मैं लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक, अपना कमेंट छोड़ दे, और मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।